हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह आ गई किचन में। खाना तो बना लिया है, करीब करीब। हाँ, खाना बन गया है मेरा। और जो है आज लेट से ही आई, बहुत सुबह नहीं है, फिर भी आज 8:30 के करीब हो रहे हैं। आज मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट से ही शुरू किया, तो खाना मेरा पूरा बन गया है। दाल चावल सब्जी रोटी। सब्जी में आज मैंने बनाया है परवल प्याज की सूखी सब्जी बनाई है, दाल बनाया है, और जो है ये चावल बनाया है और थोड़ी सी रोटी बनाई है। तो खाना मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब जो है किचन की सफाई करनी है। इधर मैंने जो है सफाई कर लिया है। तो खाना तो जल्दी बन ही जाता है, लेकिन आजकल जो है अब अकेले करना है, तो थोड़ा बेटी थी तो थोड़ा हेल्प कर देती थी, तो फटाफट सारा काम जो है निपटाती हूँ। बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ। अगर बैठ जाओ तो फिर जो है भारी पड़ जाता है, काम बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा मैनेज करने के लिए बैठना जो है, आलस करना बुरी बात है। आलस नहीं करना चाहिए। और आलस कर लो तो फिर बाद में आलस ही आलस आता है। अब काम करने का मन भी नहीं करता है, और धूप निकल जाती है तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। वैसे तो आजकल बारिश हो रही है, लेकिन आज बारिश नहीं आई। आज तो बहुत अच्छी धूप निकली थी और गर्मी भी बहुत अच्छे से हो रही थी, उमस हो गई थी बिल्कुल। तो यहाँ जो है अब गैस साफ़ कर लूँगी, किचन का काम पूरा निपटा के तब किचन में से निकलूँगी। मैं सुबह जो है एक काम जो हाथ में लेती हूँ ना, वो पूरा कर ही लेती हूँ। लेकिन किचन का तो ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा किचन में आओ और अगर किचन बिखरा रहता है, कोई काम बचा रहता है, तो मुझे बड़ी खीज होती है। क्योंकि एक बार ये समेट लूँगी ना, फिर दोपहर में जब खाना हम लोग खाएंगे तो फिर किचन बिखर जाता है, थोड़ा बर्तन भी हो जाते हैं। तो वो बर्तन मैं नहीं धुलती हूँ, वो मैं शाम को फिर जब चाय बनाती हूँ तो एक तरफ चाय चढ़ा दूँगी और एक तरफ जो है बर्तन धुल लेती हूँ। तब तक फटाफट चाय चढ़ा के और गैस बिल्कुल सिम पे कर देती हूँ, और तब तक फटाफट बर्तन धुल लेती हूँ जब तक चाय बनती है। क्योंकि खाना खाने के बाद से बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और तो यहाँ जो है गैस साफ़ कर लिया है। अब चाय नाश्ते वाला जो बर्तन है वो धुलूँगी। और उसके बाद से जो है ये अभी पूजा कर रहे हैं, फिर इनको खाना वाना खिला के इनको भेज के फिर वही झाड़ू वगैरह का काम करूँगी। तो गैस मेरा और किचन बिल्कुल साफ़ हो गया। और किचन मेरा आप कभी भी आइए बिल्कुल ऐसे ही चमकता हुआ मिलता है। कभी भी मुझे किचन में एक्स्ट्रा जो है सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं रोज़ किचन में अपने करीब करीब 10-15 मिनट समय दे देती हूँ ना, तो कभी भी मेरा किचन जो है बिल्कुल गंदा नहीं लगता है कि जैसे कहीं भी ऐसे तेल बैठा हुआ हो। देखिए ऊपर ये जो स्लैब बना है ना सामान रखने वाला, और उसके इसमें तले में देखिए आप, कहीं भी आपको कोई तेल या कुछ भी दिख नहीं रहा होगा। तो ये तो सफाई का नतीजा नहीं है। मैं इतनी सफाई से खाना बनाती हूँ, इतनी सफाई से छौंक लगाती हूँ कि देखिए बिल्कुल भी आपको कहीं पे काला पीला नीला कुछ भी नहीं दिख रहा होगा कि हाँ तेल के छींटे हैं या गंदे हैं। तो काम जो है थोड़ा सावधानी से और थोड़ा समझदारी से करो, तो घर भी जो है बहुत साफ़ रहता है, सुंदर लगता है, और खुद को भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मैं किचन में जो है बहुत संभल संभल के और बहुत ही उससे काम करती हूँ, ताकि मेरा किचन गंदा ना हो और मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़े। एक्स्ट्रा मेहनत कितना करेंगे, एक दिन कर लेंगे, लेकिन फिर जो है वही गंदा गंदा सा दिखेगा। तो महीने में एक दिन चमकेगा, फिर उसके बाद से दूसरे दिन से वही फिर गंदगी मची रहेगी। तो थोड़ा समझदारी से काम करें तो बिल्कुल ही साफ़ रहता है किचन। तो यहाँ आ गई अब कमरे में, कमरे को सही करूँगी। बिस्तर वगैरह जो है बिखरे हैं, तो कमरा जो है, घर कितना भी सही कर लो, अगर बिस्तर बिखरा रहता है ना तो लगता है जैसे कि घर बिल्कुल बिखरा हुआ है, और बिस्तर सही रहता है तो लगता है हाँ कमरा बिल्कुल सही है। तो यहाँ बिस्तर सही करूँगी। और ये चादर जो है, अब बेडशीट बिल्कुल ख़राब हो गई है, लेकिन बरसात में इसे नहीं हटाऊँगी, क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो जाते हैं चादर या कोई भी जो है कपड़ा। एक तो सूखता नहीं है, और दूसरे गीला गीला, बिल्कुल ऐसे गीला गीला सा लग रहा है। और कुछ ख़राब नहीं है, उसका कलर जो है ना थोड़ा फेड हो गया है। हालांकि मैं बहुत कपड़े वगैरह भी डालती हूँ ना, तो कभी भी मैं सीधे कपड़े नहीं डालती हूँ, उल्टा करके ही डालती हूँ। और ख़ास करके चादर वगैरह तो मैं
बिल्कुल नहीं डालती हूँ, क्योंकि इससे ना बिल्कुल ऐसे कलर उतर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे जो है इसका कलर ऐसे ही फेड हो गया, ये कुछ गड़बड़ चद्दर ही आ गया, हल्का हल्का सा हो गया है। लेकिन ठीक है, अभी फटा नहीं है, बिल्कुल मजबूत है, बस इसीलिए थोड़ा पुराना पुराना लग रहा है। तो सज जाएगा, सब घर में ही तो रहना है, अगर कोई आ गया मेहमान तो बदल भी देंगे। और आप लोग तो हमारे जो हैं अपने हैं और हमारे व्यूअर हैं, तो आप लोगों से क्या छुपाना भाई, हम मिडिल क्लास वाले हर चीज़ का जो है पूरा बेनिफिट ले लेते हैं। अगर ब्रश ख़राब हुआ तो उससे बर्तन साफ़ हो गया और कपड़े जो घर में के निकले हैं वो डस्टर बन गए। मैं कभी भी डस्टर खरीद के नहीं लाती हूँ, बिल्कुल नहीं लाती। उसको 40 रुपये 50 रुपये क्यों बेकार करना यार, ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरत है तो लेके आओ, लेकिन नहीं। हाँ, रोटी वाला कपड़ा मैं ले आती हूँ, मसलन क्लॉथ ले आती हूँ रोटी रखने के लिए, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ कोई भी यूज़ किया हुआ कपड़ा। लेकिन जो ये क्या बोलते हैं डस्टर है ना, घर में के टॉवल जो हैं या बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं, बनियान है, ये सब जो है डस्टर में मेरे काम आ जाता है। और इतने ढेर सारे निकलते हैं कि मुझे उसे जो है समझ में नहीं आता है कि डिस्पोज कैसे करूं। तो मैं कभी भी डस्टर नहीं लाती हूँ, पोछा भी मैं जो ख़रीद के नहीं लाती हूँ। वो स्टैंडिंग वाला जो होता है वो तो आ जाता है, लेकिन पोछा भी जो है घर में कपड़े हैं, बच्चों के पैजामा हैं या स्वेटर वगैरह है, सबसे अच्छा पोछा लगता है स्वेटर से, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको क्या बताऊँ, इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। तो यहाँ जो है चाय वगैरह बना के और मैं आ गई बाहर। तो बाहर जो है थोड़ी धूप है, मैं दुपट्टा उपट्टा ओढ़ के बड़े ही सहूलियत से आई हूँ, देखिए बिल्कुल। तो यहाँ कपड़े लेके जाऊँगी, कपड़े सूख गए हैं। तो बारिश का थोड़ा मौसम लग रहा है, आज शाम को बारिश आएगी। अभी 4 बज रहे होंगे। तो यहाँ आ गई कपड़े लेने, कपड़े करीब सूख गए हैं, कोई कोई कपड़े नहीं सूखे हैं। कभी धूप कभी छाँव, सारा दिन ऐसे ही रहा। और शुक्र है ना कि मेरा गेहूँ जो है सूख गया, ख़राब नहीं हुआ। मैं उसी टेंशन में थी कि अगर गेहूँ ख़राब हो गया तो फिर क्या करूँगी। सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है ना, इसको उसको डिस्पोज कहाँ करूँगी, उतना सारा गेहूँ। तो ख़राब नहीं हुआ, बहुत ही सुकून मिला। अब उसे सुखा के और सुखा दिया है, कल उसे बाल्टी में भर के रख दूँगी। हालांकि अभी मैंने आटा पिसवाया है तो अभी ज़रूरत नहीं लगे, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा सुखा के रख लो तो बरसात में सही रहता है। तो यहाँ कपड़े लेके आ गई, फिर इसे जो है तय करूँगी और तय करके रख दूँगी तो सही रहेगा। नहीं रख दो तो फिर, अगर रख दूँगी ना तो फिर अभी शाम को खाने वगैरह में लग जाऊँगी तो बिल्कुल जो है टाइम नहीं मिलता है। तो 1-2 कपड़े नहीं सूखे हैं तो ये जो है इस पे डाल दूँगी स्टैंड पे। ये स्टैंड आप सोच रहे होंगे कपड़े वाला है, बिल्कुल नहीं। ये मैंने ना शूज़ वाले स्टैंड मंगाए थे, तो इसमें का जो भी ऐसे जो बना था ना खाने खाने में ऐसे, वो सारा फट गया। पता नहीं किस चीज़ का बनाया था उसने, जो कुछ प्लास्टिक जैसे था तो वो फट गया। फिर मैंने सोचा इसको फेंकूं क्यों, ये तो देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने कहा ले चलो इसको अंदर और धुल के और मैं इस पर छोटे मोटे कपड़े जो हैं बरसात में डाल देती हूँ और उसको फेंकने से क्या मिलेगा। तो हम गृहिणियाँ जो है ना हर चीज़ को जो है बिल्कुल उसका फुल पैसा वसूल कर लेते हैं, सद जाता है हर चीज़, दिमाग लगा के जुगाड़ लगा के सब सही हो जाता है। तो चलिए आज का टिप दे दूँ। आज का टिप एक बार मैंने दिया है लेकिन फिर दोबारा देना चाहूँगी। मोरिंगा लीफ, सहजन की पत्तियाँ जो होती हैं ना, वो आप सुखा के रख लीजिए। मैं भी सुखा के रखने वाली हूँ और उसे शुगर, बीपी और हाई प्रोटीन, मतलब उसके इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। आप खुद सर्च करके देखिएगा और उसके बाद से उसको सुखा के रख लीजिए। आप सैलेड में डालिए या फिर रायते में डाल लीजिए आधी चम्मच, ऐसे किसी भी चीज़ में डाल के आप रोज़ उसको खाइए, पूरी फैमिली को खिलाइए, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। और मैं अगर सुखाऊंगी ना, सुखा के रखूँगी तो एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। उसको छाया में सुखा के रखिए। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।